करेक्ट। तो ठीक है, कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें से किसी ने क्या ट्राई किया, कुछ ट्राई किया? तो हमने कल किया था, स्क्वायर बनाया था, सर्कल वाला तो बिल्ट इन था। तो किसने ट्राई किया? हैंड रेस करें। कल हमने स्क्वायर बनाया था, किसी ने ट्राई किया? हसन ने ट्राई किया, वेरी गुड। जैनब ने भी ट्राई किया, वेरी गुड। और जैन आपने भी ट्राई नहीं किया? आदि, रानिया? सर मैंने तो क्लास पहले मैंने किया था। यानी आपने वो साथ साथ कर लिया था? जी मेरे साथ साथ वो बुक पढ़ते पढ़ते मैंने कर लिया। चले, वेरी गुड। तो ठीक है, उसके बाद बुक से किसने पैटर्न्स ट्राई किए थे जो बुक के अंदर कोड्स लिखे हुए हैं? मैंने सारे ट्राई किए सर, सारे वेरी सर नाइस। मैंने टॉपिक किए वाले। थे। वेरी नाइस। तो वो आपको देख के मजा आया? उसको कुछ समझ पहले आया से आपको कर कि लिया हो क्या था रहा वो था? ट्राई। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड जैनब। तो आप लोगों को कुछ समझ आया कि वो हो क्या रहा था? देखो बड़े मजे के पैटर्न थे उसके अंदर। यस। तो आज भी हम एक दो पैटर्न उस तरह के ट्राई करेंगे। ठीक है, आज हम थोड़ा सा इसको जो है टर्टल का वाला जो ग्राफिक्स है ना, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वो तो ये थे ना कि हमने लूप लगाए हुए थे और उससे हम उसको यूज कर रहे थे, मतलब डिफरेंट पैटर्न्स बना रहे थे। आज हम उसको थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे कि हमने अगर कोई अपनी मर्जी की शेप बनानी हो तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज है उसके अंदर, टर्टल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज होती है, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम का किस किस को पता है? जो हमारे पास ही होते हैं इस तरह से, वाई एक्सिस और जी एक्सिस होता है, ये किस किस को पता है? पता है ए, जी एक्सिस और वाई एक्सिस। ये किया हुआ है ना आपने? और किसको किसको नहीं पता है इसका? मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको नहीं पता, तो जैनब को नहीं पता। तो सर मुझे भी हमारे नहीं पास, पता। सर आपको भी नहीं चले आपको भी बताते हैं। तो हमारे पास इस तरह से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये किसके लिए होता है? ये दो चीजों के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे पोजीशंस के लिए, और एक यूज होता है एंगल के लिए। तो टर्टल में एंगल्स भी होते हैं। तो एंगल्स का किस होता है? जैनब आपको एंगल्स का पता है? एंगल्स क्या होते हैं? यस सर। है ना? तो आपको ये पता होगा कि ये वाला एंगल अगर मैं इस तरह से करूँ तो ये मेरा अगर एंगल 0 है, और फिर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये वाला एंगल क्या होगा मेरा? सर 90 डिग्रीज या 90। राइट एंगल। हाँ, राइट एंगल या 90 डिग्रीज। तो हम 90 में भी इसको कहते हैं। और इसको अगर मैं और आगे ले जाऊँ तो हमारे पास 180 हो जाएगा, है ना? 90 ऐड हो जाएगा। और फिर और आगे ले जाऊँ तो 270 हो जाएगा, 90 दोबारा से ऐड हो जाएगा। और वापस ले आऊँ तो ये 360 हो जाएगा। 360 और 0 क्या होते हैं? सेम होते हैं, यस। है ना? वुड यू एग्री कि सेम होते हैं 0 और 360? तो अगर मैं 360 रोटेट करूँ तो वापस उसी जगह पे आ जाएगा, है ना? तो ये यस। हमारे पास यस। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल्स होते हैं। ठीक है जी, हादी? यस। हादी आपका कोई क्वेश्चन था? नो सर। चलिए ठीक है, हम फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें पोजीशंस किस तरह से होती हैं? तो हमारे पास इसमें टूल बार इधर है। तो हमारे पास इसमें पोजीशंस इस तरह से होती हैं। अगर मैं इसमें लेबल करूं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेट्स से 1 है, और फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है। ठीक है, तो ना आपको डिस्टेंस का तो पता है ना? डिस्टेंस क्या होता है? Distance is the like amount of sorry the space between where you यू are कैन and से the कि point यहाँ you से need यहाँ तक to. के दरम्यान में जितनी लेंथ है या स्पेस है, उसको मैं डिस्टेंस कह सकता हूँ इन दोनों के दरम्यान। ठीक है, मैंने अब मतलब ये कि अगर सिर्फ आप 1 पॉइंट पे खड़े हो तो आराम से हम्म, 6 पॉइंट पे जाना है, आपकी डिस्टेंस हुई 5। ये मेरा मुझे 6 यूनिट्स आगे जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, है ना? और फिर जी इस तरफ हमारे पास ये नेगेटिव्स में होते हैं इसी तरह। ठीक है, तो आपको भी मैं समझाता हूँ कि ये नेगेटिव्स में क्यों होता है। ठीक है, इस तरह से दिस इज 4, इस तरह से हम देखते हैं। सिमिलरली मेरे पास ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। ठीक है, ये पढ़ा जा रहा है आपसे जो मैं लिख रहा हूँ, नंबर्स लिख रहा हूँ? रीडेबल? ये रीडेबल है? यस। कोई मुझे आंसर दे दे, यस रीडेबल है? सर। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, अब मुझे एक ठीक बात है। बताएं, अगर यहाँ पे लेट्स से कि मेरी जो स्क्रीन है, लेट्स से वो जो हमारी टर्टल वाली स्क्रीन है वो है इस तरह से, राइट? ये हमारी जो ग्रीन सा बॉक्स बनाया है ये हमारी स्क्रीन है लेट्स से। अब मैंने इस पे अगर कोई डॉट लगाना हो, ठीक है, सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाना है। तो कैन यू गेस, जैनब मुझे बताएंगी, कैन यू गेस कि ये मैं किस तरह बताऊंगा जैनब?
कि इस जगह पे डॉट लगा दो जो मैंने ग्रीन वाले कलर चेंज करते हैं। आप मुझे आइडिया दें कि मैं किस तरह से बता सकता हूँ कि इस जगह पे डॉट लगा दो। बोले कि 1 4 पे जाए, ठीक है, y 3 और फिर n 4 पे जाए। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम ये कहते हैं कि x जो है वो 4 पे चला जाए और y 3 पे चला जाए। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 4 और फिर y की वैल्यू लिखते हैं 3। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अगर हमने इस तरह से हमारे पास ये बना होता है, और चलिए अब हम इसी एक्सरसाइज करते हैं, फिर उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मुझे अब रानिया बताएंगी कि अगर मैंने इस पॉइंट पे जाना हो तो मैं क्या क्या लिखूंगा यहाँ पे x और y में। रानिया, आप मुझे बताएं, अगर मैंने इस सेकंड वाले रेड डॉट पे जाना हो, बल्कि इसका कलर चेंज करते हैं तो उसको पर्पल कर देते हैं, अब मैंने पर्पल वाले पे जाना हो तो मैं क्या लिखूंगा x और y में? जिस तरह यहाँ पे जाने के लिए मैंने 4 और 3 लिखा था, मैंने कहा था कि x में 4 पे चले जाओ और y में 3 पे चले जाओ तो ये डॉट मिल जाएगा हमें। अब मुझे बताएं कि ये वाला जो डॉट है इसको मैं किस तरह यहाँ पे किस तरह जाऊंगा मैं? रानिया इधर ही है? Yes, sir. चले फिर मुझे बताएं इसमें -3 1. -3 और 1, बिल्कुल। इसमें आपने पहले x की वैल्यू देखनी होती है और फिर आपने वैल्यू देखनी होती है कि मेरे y की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है? अगर मैं आपको यस कहूँ कि आपने कोई सा भी पॉइंट कहीं पे भी जाना है तो आप वो कर लेंगे? यस चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमने जब अपनी कस्टम शेप्स बनानी होती है ना, अपनी मर्जी से कोई शेप बनानी होती है, तो उसके लिए हमें ये चीजें पता होना लाजमी है, ताकि हम बता सकें कि जी वहां पे जाके इतनी लाइन लगा दो, फिर यहाँ पे आके इतनी लाइन लगा दो। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो अब हमने दो चीजें क्या पढ़ी हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? दो चीजें हमने देखी हैं, एक पोजीशन है और एक है जो हमने यहाँ पे देखा था पहले, वो थे, कौन बताएगा? एंगल पोजीशन और, तो हमने एंगल पोजीशन देखी है और हमने एंगल्स देखे हैं ना। यस सर। अब हम इन दोनों चीजों को मैनिपुलेट करके देखेंगे कि हमने किस तरह से इसको, किस तरह से हम अपनी मर्जी की शेप बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये सब क्लियर है? इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर दोबारा एक्सप्लेन करवाना है तब भी बता दें, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर है? हैंड रेज करें जिसको क्लियर है। Sir, जी जैन? जो आपने 4 और 3 लिखा, 4 is for y and 3 is for x. नहीं, 4 is for x and 3 is for y। पहले x की अच्छा, वैल्यू ठीक लिखते है। हैं फिर y की लिखते हैं। ठीक ठीक है, है, ओके, ऑलवेज ऑलवेज ठीक x फर्स्ट y सेकंड। ठीक है, है। अब बस ये कंफ्यूजन थी और चलिए गुड हो गया। तो बाकी सबको क्लियर है? हैंड रेज कर दें जिसको क्लियर है। आदि और जैनब, आपको भी अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर दें कि क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ रहे हैं। जैनब आप भी कर दें हैंड रेज। चलें गुड हो गया, सबने हैंड रेज। अब अपलोड कर लें सारे। हम आगे चलते हैं। अब हम एक छोटी सी चीज देखते हैं कि अब हम टर्टल को जो है अपनी मर्जी से किस तरह कर सकते हैं। तो टर्टल के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हमने टर्टल को एक्सेस करना है तो हम कहते हैं टर्टल। टर्टल तो हमने कर लिया। ठीक है, लाइब्रेरी सब याद है ना, हमने कल पढ़ी थी लाइब्रेरीज क्या होती हैं। बल्कि छोटा सा टेस्ट लेते हैं, मुझे कौन बताएगा कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं? libraries are where we store. Wait, sir. Oh, sorry, नहीं. Basically libraries are जिसके अंदर जो स्टोर हो जाते हैं a lot of stuff जो Python में आप import कर सकते हैं. इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम एग्जांपल देना चाहें, जो रियल लाइब्रेरीज होती हैं, बुक्स वाली लाइब्रेरीज होती हैं, उससे मैंने कल एग्जांपल दी थी, उस तरह से हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? Basically it has many, जिस तरह अगर लाइब्रेरी है उसमें तो बहुत ज़्यादा बुक्स होती हैं of different subjects. इसी तरह पाइथन में भी डिफरेंट चीजें जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं and there's so many of that stuff in library. बिल्कुल सही। जिस तरह हमारी रियल लाइब्रेरीज होती हैं उसमें बुक्स होती हैं काफी सारी, है ना। हम उसके अंदर से हमें जोन सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हम कोई सी भी बुक्स ले लेते हैं। लेट्स से मैंने लायंस पे कोई लेनी है, मुझे शेप्स पे चाहिए,
और लाइक मे बी समथिंग एल्स, कोई भी टॉपिक हो आप उस पर जाके बुक लेते हैं और उसके अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास पहले से कोड लिखा होता है, तो अगर हमने कोई काम करना है उसमें पहले से काफी सारी चीजें हैं जिसका कोड पहले से लिखा हुआ है, तो हम वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं और फिर उसके अंदर से वो कोड यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये टर्टल वाला कोड है इसको हम यूज कर रहे हैं, इसमें इसमें कौन सा कोड लिखा हुआ है बोला, इसमें कोड लिखा हुआ है जो ड्राइंग होती है सारी, उसके पीछे बैकएंड पे किसी जो है ना प्रोग्रामर ने पहले से कोड लिख दिया है ताकि मुझे वो कोड ना लिखना पड़े। ठीक है, तो इससे हमने इंपोर्ट किया टर्टल को और उसके अंदर से हम फिर उसकी जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो डिफरेंट कोड्स होते हैं, हम वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टर्टल होता है एक्चुअली जो ड्रॉ करता है, इसको आप पेन भी कह सकते हैं और इसको आप टर्टल भी कह सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन बेटर ही होता है कि आप टर्टल को एक्सेस करें डायरेक्टली। ठीक है, हमने टर्टल को सबसे पहले एक्सेस किया, उसके बाद अब मैंने तो हम दोबारा से अपना वो बनाते हैं। अब लेट्स से कि जो मेरा टर्टल है ना वो स्टार्ट होता है यहाँ पे। अच्छा मुझे कोई बताएगा यहाँ पे अगर मैंने इस डॉट को मैं क्या कहूँगा, इसके एक्स वाई क्या होंगे? तो 0 0 0 0, एक्सलेंट। तो जो हमारा टर्टल होता है ना जब वो स्टार्ट होता है ना वो 0 0 पे खड़ा होता है। ठीक है, यानी बिल्कुल वो स्क्रीन का सेंटर होता है, एग्जैक्ट सेंटर, तो वो हमारा स्टार्ट होता है। अब मैंने अगर इसको कहना है कि आप चले जाओ लेट्स से 10 और 20 पे चले जाओ, यानी x के 10 पे और 20 के सॉरी y के 20 पे चले जाओ, तो लेट्स से यहाँ पे है वो। यहाँ पे जाने के लिए हम इसको किस तरह से कहते हैं, हम कहते हैं t, यानी जो हमारा टर्टल है उसको कहते हैं गो टू। मैं उसको x और y देता हूँ, तो मैंने x में दिया 10 और फिर मैंने दिया 20। ठीक है, सिंपल इनफ, ये सबको क्लियर है? सर मैं गो इसको टू ऐसे क्यों करूँगा, करेंगे? क्या चीज? गो टू गो टू मैंने लिखा है कि उसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पे चले जाओ 10 और 20 पे चले जाओ, यानी x के 10 पे चले जाओ और y के 20 पे चले जाओ। क्या होगा, यहाँ पे हमारा टर्टल इस तरह से होता है ना बना हुआ, हमारे पास इस तरह से होती है, इस तरह से एरो होता है ना, यहाँ पे पड़ा होता है। तो ऐसे ही है ना, स्टार्ट में इस तरह से पड़ा होता है, तो यस क्या करेगा वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब एक मजे की बात है, और जब मैं उसको इस तरह से भेजूंगा ना तो यहाँ पे जाते जाते एक लाइन भी ड्रॉ करेगा। तो हम इसको देखते हैं, पहले हम इसको रन करके देखते हैं। सर नहीं मेरी बात सुने। ये देखिए ये 10 और 20 बहुत ही छोटे से, तो इसलिए छोटी सी लाइन बनी है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बस मुझे 1 सेकंड है फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। हम कहते हैं 100 और 200 पे चले जाओ। ठीक है, लंबी सी लाइन ड्रॉ हो। ठीक है, ये देखें वो इस तरह से ऊपर जा रहा है, लेट मी क्लियर दिस। ठीक है, वो इस तरह से ऊपर गया लेकिन उसने लाइन भी ड्रॉ कर दिया है। अच्छा अगर मैं चाहूँ कि वो लाइन ड्रॉ ना करे तो फिर मैं क्या करूँगा? उसको ऐसा हो सकता कमांड है ना, देंगे, कमांड देंगे कि डोंट ड्रॉ लाइंस। हाँ डोंट ड्रॉ लाइन। हम उसको कमांड देने के लिए जो तरीका होता है वो होता है पेन अप का। ठीक है, तो मैं इस तरह लिख दूँ टी डॉट पेन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गए हैं पहले से मेरे पास पेन का जो मेरे पास होता है, इसका मतलब है कि अब इसके बाद मैं उसको जहाँ पर भी भेजूंगा उसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बस खुद जाना है। ठीक है, और फिर मैं उसको कहूँगा टी डॉट पेन डाउन, इससे क्या होगा वो दोबारा से लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देगा जहाँ पर भी जाएगा। वैसे करते हैं कि इसके बाद इसको कहते हैं वापस 0 0 पे आ जाओ। ठीक है, तो अब मैं इसके दरमियान में यहाँ पे इनपुट मैंने खाली लिखा है, एनीवन गेस किया मैंने खाली इनपुट लिखा है, मुझे उसको इनपुट नहीं ले रहा, और मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया दरमियान में इन दोनों कोड्स के। गेस करें इससे क्या होगा? इनपुट से शायद आई एम प्रीटी श्योर कि इनपुट से होगा कि इज देयर समथिंग दैट आई एम फॉरगेटिंग इन हियर? तो लाइक नहीं, इसमें आपको इस तरह से होता है कि जब हम इनपुट मांगते हैं ना कंप्यूटर से, कि जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो अपना वो प्रोग्राम जो है वहाँ पे रुक जाता है ना, वो जब तक हम उसको इनपुट नहीं देंगे तब तक आगे नहीं जाता। ऐसे ही है, ऐसे ही जी है ना, जब तक मैं उसको इनपुट नहीं देता वो इनपुट का वेट करता रहता है, जब तक आप उसको इनपुट नहीं देते वो आगे जो आपने जो भी काम किया होता है वो इनपुट देने के बाद होता है। तो इसको इनपुट खाली मैंने लिख दिया ना, मैंने कहीं सेव करवाया ना मैंने उसमें कुछ प्रिंट करवाया, तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम है ना रोक दो जब तक मैं कुछ एंटर नहीं कर देता। मैं कोई भी की प्रेस करूंगा मेरा जो प्रोग्राम है, बल्कि एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा जो प्रोग्राम है वो आगे चल पड़ेगा। सही है? उमर एक काम करें कि एक काम करें जो ये है ना पेन अप से पहले ही इनपुट बता दें। क्या बता दूं? आपको पेन अप से टी डॉट पेन अप से पहले भी इनपुट लगा दें, तो पहले बता हुआ लग आएगा, यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आएगा।
ठीक है, ऐसे करते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि टी डॉट पेन से पहले लिख देते हैं इनपुट और खाली। ठीक है, तो अब आप देखें, अब मैं इसको रन करता हूँ। अगर देखिए अभी तक ये रुका हुआ है। मेरी जो इनपुट वाली स्क्रीन होती है वो मेरी ये ब्लैक वाली जो कॉन्सोल स्क्रीन होती है ये होती है। आप रीडर यूज कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी वो दूसरी वाली होती है जहाँ पे आपके सारे आउटपुट्स आ रहे होते हैं नॉर्मल वाले, वो होगी। ठीक है, तो हर जगह आपकी 2 ही स्क्रीन होंगी। यहाँ पर जाके बस एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब एंटर प्रेस किया तो आगे चला गया। ठीक है, अब उसने इनपुट ले लिया मेरे से। अब मैं दोबारा एंटर प्रेस करूंगा तो वो वापस आ जाएगा। अब आप देखें, जो मेरा टर्टल है वो यहाँ से सेंटर से यहाँ पर चला गया, लेकिन लाइन ड्रॉ नहीं की क्योंकि हमने उसको पेन अप किया है। लेकिन अगर मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और मैं दोबारा एंटर प्रेस करता हूँ तो वो वापस आएगा और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने एंड पे इनपुट नहीं दिया। तो इसको दोबारा से रन करते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट एंटर दिया, ऊपर चला गया। दोबारा एंटर प्रेस करूंगा तो नीचे आ जाएगा और लाइन भी ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है? Yes. चले, वेरी गुड। ठीक है, हमने गो टू देख लिया सबसे पहले। अब हमने एक और चीज देखनी है। वो चीज ये है कि कल हमने एक चीज देखी थी, हमने कहा था टी डॉट लेफ्ट, उसमें हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं 90। इससे क्या होता है, मुझे बल्कि जैनब बताएं, टी डॉट लेफ्ट जो हमने लेफ्ट 90 किया था इससे क्या होता है? जैनब इतने हैं? Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ कि हमने जो टी डॉट लेफ्ट 90 किया, आपको याद है इससे क्या होता था? कल देखा था। Sir, पर 90 degrees left मुड़ जाएगा। बिल्कुल, वो लेफ्ट मुड़ जाएगा। तो अगर हम उसको इस तरह से ड्रॉ करें, इस तरह से एरो होता है हमारा, तो इसका लेफ्ट क्या होता है? ऊपर साइड पे होगा ना इसका लेफ्ट, लाइक हमारा अप इसका लेफ्ट है, ऐसे ही है। Yes. तो अगर हम इसको लेफ्ट 90 कहेंगे तो वो इस तरफ को रोटेट करेगा और 90 डिग्री से रोटेट करेगा, सही है। इसमें एक Yes. और बड़ी मजे की चीज होती है। लेट्स से कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जहाँ पे हमें नहीं पता कि इस वक्त ये जो एरो है ना इसका फेस किस तरफ है, राइट। अगर वो इस तरफ होगा, मैं चाहता हूँ कि वो फेस इस तरफ करे, है ना। मैं चाहता हूँ कि वो सीधा ऊपर फेस करे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त उसका फेस किस तरफ है। वो यहाँ पे नीचे भी देख सकता है और वो यहाँ पर भी देख सकता है, ठीक है, और मे बी वो यहाँ पे इस तरह से देख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं पे भी हो वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए। तो कैन यू इमेजिन कि अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट से यहाँ पे मैं लेफ्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे कितना लेफ्ट करना पड़ेगा? इस वाले पे मुझे हसन बताएं, मैं यहाँ पे कितना लेफ्ट करूंगा तो वो ऊपर को देखना शुरू कर देगा? 90। ये वाला रेस 90, वेरी गुड। ठीक है, इस पे हम 90 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस पे कितना करेंगे मुझे आदि बताएं? 180। 180, ठीक है। और इस वाले पे कितना करेंगे? uh, दिस वन, it's तो एक्चुअली उतनी है, लेकिन इट वुड बी समवेयर बिटवीन 90 टू 180, है ना। तो आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास ये जो 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, इसमें मुझे 3 डिफरेंट एंगल्स देने हैं। ठीक है, और जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो आई हैव नो आइडिया कि वो किस तरफ देख रहा है। तो कैन यू सजेस्ट कोई ऐसा तरीका जिससे वो कहीं पे भी देख रहा हो और मैं उसको ऊपर मूव करवाना है, तो क्या क्या होना चाहिए? कोई ऐसी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि वो कहीं पे भी देख रहा हो, ऊपर मूव जो है ना, मैं उसको जो भी एंगल दूंगा उस तरफ मूव कर दे। कैन यू गेस ऐसी कोई फंक्शनैलिटी हमारे पास हो? कोई गेस करें, वैसे ही कुछ भी। कोड कोड होना लाजमी नहीं है, आप कोई भी आइडिया दें कि इसमें क्या होना चाहिए। I'm pretty sure ये होना चाहिए कि जो हमारा ट्रायंगल है बेसिकली करेगा ये पेन डाउन और लिखेंगे कि 100 x होगा और 200 y होगा, फिर नीचे दोबारा से पेन डाउन एंड फिर नहीं, हम यू डोंट इसको हैव टू, लाइक अभी कोड की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू गिव मी एन आइडिया कि कोई ऐसा आइडिया जिससे हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें। अभी द प्रॉब्लम इज, मैं आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। प्रॉब्लम इज कि मैं चाहता हूँ कि वो 90 एंगल पे देखें, राइट। ये हमारा 90 एंगल होता है, ठीक है? जी वो इस जगह पर देखिए, लेकिन आई डोंट नो वो इस वक्त उसका मुंह किस तरफ है। इट कुड बी फेसिंग एनीवेयर। तो मैं उसमें क्या एंगल दूं, उसको कितना रोटेट करवाऊं उसको, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसका हल ये है कि हमारे पास कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो जिसमें मैं उसको सिर्फ एंगल दूं और वो उस तरफ देखना शुरू कर दे। ठीक है, डज इट मेक सेंस?
जी ठीक है। सो हम इसको एक ड्रॉ करके देखते हैं पहले, आई कैन मेक इट क्लियर टू यू। सो अगर आप इस तरह से वापस आए, हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, अगर ये एंगल 0 है, ये 90 है, और ये 180 है, ठीक है, और ये 270 और फिर ये 360 है दोबारा से। तो अब मेरा जो ट्रायंगल या एरो है वो कहीं पे भी फेस कर रहा हो, इट डजेंट मैटर। अगर मैं उसको कह दूं 90 पे देखे तो उसका मुंह इस तरफ हो जाना चाहिए, अगर मैं उसको कहूँ 180 पे देखे तो इस तरफ देखना चाहिए उसको, अगर मैं उसको कहूँ 270 तो उसको डाउनवर्ड्स देखना चाहिए, अगर उसको मैं 0 या 360 कहूँ तो उसको इधर देखना चाहिए। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक कोड होता है, ठीक है, वी हैव क्या से कहते हैं, एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं, जो लेफ्ट की तरह काम करता है, उसको हम कहते हैं सेट हेडिंग। इसमें मैं उसको डायरेक्टली एक एंगल दे सकता हूँ, ठीक है, आई कैन जस्ट गिव एन एंगल, इस तरफ देखो, और उसका फेस किस तरफ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, वो उस जगह पर देखना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इसके थ्रू हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि वो वहीं पे देखे जहाँ पे हम उसको दिखाना चाहते हैं। ठीक है। लेफ्ट इज ओनली फॉर जब हमें पहले से पता हो कि वो कहाँ पर देख रहा है, तो हम कहते हैं कि वहां से शुरू हो और 90 डिग्रीज राइट पे चलेगा। ठीक है। तो इसमें हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। कैन यू गेस कि अगर वो इस तरफ फेस कर रहा था, ठीक है, और ये एंगल, इसका जो पहले से एंगल था वो था 45, अब मैं इसको अगर कहता हूँ कि लेफ्ट 90 जाए तो क्या होगा? मुझे कोई कोई बताए, मुझे हसन बताएं कि अगर वो 45 डिग्रीज पे पहले से देख रहा था और उसको मैं कहता हूँ कि अब लेफ्ट 90 हो जाओ तो वो क्या होगा? सर वो 135 डिग्री में चला जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो उसका जो पहले से एंगल था ना उसमें वो ऐड कर देगा, यानी 45 प्लस 90 करेगा जो कि 135 होता है, तो समवेयर अराउंड होगा, यहाँ पे देखना शुरू कर देगा। बट अगर मैं उसको सेट हेडिंग 90, ठीक है, तो वो 45 में ऐड नहीं करेगा, उस 45 को वो रिप्लेस कर देगा 90 से। सो एक्चुअली वो यहाँ पर देखना शुरू कर देगा, राइट, वो ओवरराइट कर देगा उसको, वो 90 हो जाएगा। तो अब आपको लेफ्ट और सेट हेडिंग में डिफरेंस समझ आ गया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम इसको देखते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको सेट हेडिंग 90 करूंगा तो ये करेगा इस तरह से, 90 को देखना शुरू कर देगा। अब हम इससे बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, वो हम काम कर सकते हैं जो अब मैं हाथ से ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर रहा था ना, हम इससे करवा सकते हैं ये काम। ठीक है। तो कौन कौन कहता है हमें ये बना के देखना चाहिए? रेज योर हैंड्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अपने इससे टर्टल से बनवाते हैं। आई एम सर मेरी टायर्ड ऑफ बात ड्रॉइंग सुनिए इट ओवर एंड ओवर अगेन। जी सर, जैन। जी मेरी जी बात सुनिए, जब आपने जी सेट हेडिंग का फंक्शन देते हैं, मतलब कि जी अगर वो लेफ्ट जा रहा हो 90, उस टाइम ना वो काम फिनिश कर लिया, वो लेफ्ट चलेगा 90 डिग्री, ठीक है। टर्न कर लिया। उसके बाद डिड इट ड्रॉ एनीथिंग जब उसने टर्न किया लेफ्ट? सो जो लेफ्ट होता है ना वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअली मूविंग इट पोजीशन वाइज, है ना, वो हाँ स्क्रीन पे कहीं जा नहीं रहा। ड्रॉ वो सिर्फ तब करता है जब वो मूव करता है। सो अगर मैं उसको लेफ्ट के बाद कहूँ कि फॉरवर्ड चले जाओ, या मैं उसको गो टू कह दूँ, तब वो जरूर ड्रॉ करेगा, लेकिन जब तक वो सिर्फ टर्न की कमांड है उसमें कुछ ड्रॉ नहीं होता, सिर्फ वो अपनी जगह पे ही खड़ा होता है और वो रोटेट अपना फेस चेंज करता है, एक्चुअली वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है। तो अब हम वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनवाते हैं इससे। ठीक है। सो ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि हम उससे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनवाते हैं और हर 15 एंगल, यानी 15 एंगल पे हम उसको कहते हैं कि वो ड्रॉ करे, एक लाइन ड्रॉ करे। सो इट वुड बी लाइक दिस, कि वो पहले इस तरह से है, तो इस तरह ड्रॉ करता है, फिर इस तरह ड्रॉ करता है, फिर इस तरह से ड्रॉ करता है, फिर इस तरह से ड्रॉ करता है। ये 15 होगा, ये 30 होगा, ये 45 होगा, ये 60 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये यहाँ पे 75 होगा और फिर 90 होगा, इस तरह से ये सारे ड्रॉ करेगा। ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका ये है, हम पहले यहाँ पर खड़े हुए हैं, राइट, ये हमारा इस तरह से है, इट्स लुकिंग टू द लेफ्ट, और ये 0 0 पे है। तो हम पहले इसको कहेंगे कि फॉरवर्ड जाए, लेट्स से कि वो, हम उसको कहते हैं 200 यूनिट्स फॉरवर्ड जाए। ठीक है। तो फिर मैं उसको कहूँगा कि वापस आए 200 यूनिट्स, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। अब कैन यू इमेजिन कि आगे मैं क्या कहूँगा? मैंने 15th एंगल पे इससे लाइन ड्रॉ करवानी है, मुझे जैन बताएं। अब मैंने उसको कहना है कि 15 एंगल पे ड्रॉ करो।
तो करेंगे कि टर्न लेफ्ट 15। टर्न लेफ्ट 15। लेकिन अगर मैंने लेट्स से मैंने इससे वो करवाना हो, सेट हेडिंग से करवाना हो, तो फिर मैं क्या कहूँगा? अगर मैंने सेट हेडिंग से करवाना हो फिर मैं क्या कहूँगा? सर क्या करवाना? देखिए मैंने अब उसको कहा है कि उसने ये वाली लाइन ड्रॉ की, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन लिटिल क्लीनली। मैंने उसे कहा कि यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, अभी उसका 0 0 पे खड़ा हुआ है और इसका एंगल 0 है, ठीक है। तो मैंने उसको कहा लाइन ड्रॉ करो, तो वो यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अब मैंने उसे कहना है कि 15 एंगल पे जाके लाइन ड्रॉ करो इसी तरह से, तो क्या करेगा वो? सॉरी, किस तरह से कहूंगा मैं उसको सेट हेडिंग में? आप कहेंगे कि गो सर टू टी डॉट राइट। टी डॉट राइट नहीं, सेट हेडिंग वाला फंक्शन यूज करना है। तो बेसिकली मैं उसको सिर्फ ये कहूंगा कि सेट हेडिंग 15 कर दे, उसका जो फेस है वो इस तरह 15 एंगल पे चला जाएगा, है ना। फिर वो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देगा, और फिर मैं उसको अगर कहूँ कि 30 पे चला जाए तो वो 30 पे देखना शुरू कर देगा, ठीक है। अब मैं उसको लेफ्ट नहीं कह रहा, मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, सॉरी मैं उसको इनपुट कर रहा हूँ, हार्ड इनपुट कर रहा हूँ कि तुमने 30 पे ही देखना है, तुमने 15 पे ही देखना है, राइट। तो लेफ्ट या राइट से वो क्या करता है, अपनी जो करंट पोजीशन होती है उसमें ऐड कर देता है, हम उसको जो भी वैल्यू देते हैं उतने एंगल वो ऐड कर देता है ना। हमने यही देखा यस था सर। ना। लेकिन अगर हमने ऐड ना करवाना हो, मैंने उसको हार्ड इनपुट देना हो कि तुम 90 जो एंगल है उस पर ही देखो, या मैं उसको कहूँ कि 270 एंगल पे ही देखो, तो हम फिर उसको सेट हेडिंग से देते हैं, सही है। तो हम इसको एक बार लिखते हैं, इसमें हम, सॉरी मुझे ये क्लियर करने दें। ठीक है, इसके लिए हम लूप यूज करेंगे, ठीक है। तो लूप पहले लिखता हूँ, फिर मैंने आपसे वो पूछना कि आपको लूप समझ आता है कि वो क्या कर रहा है। सो अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है, ये लूप क्या कह रहा है, मुझे कौन बताएगा? कहाँ से कहाँ तक चलना है इसने? 0 से 360 एंगल। 0 से 0 स्टार्ट से कर रहा है, 60 तक जा रहा है। 360 तक जा रहा है, एग्जैक्टली exactly। और इसमें हर दफा में कितना एक्स में कितना इंक्रीमेंट होगा, यानी कितना ऐड होगा? 1। 1 ऐड होगा। लेकिन हमने क्या कहा है, हमने क्या बनवाना है, लाइक हमने कौन से एंगल्स बनवाने हैं? मी जस्ट राइट डाउन, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। सो आई वांट यू 50 डिग्री पे लाइन बनाए, फिर 30 पे बनाए, फिर 45 पे बनाए, फिर 60 पे बनाए, फिर लेट्स से वो 75 पे बनाए। क्योंकि ऐसा पैटर्न यहाँ पे मैं कितना ऐड कर रहा हूँ उसमें? सर 15। 15 ऐड कर रहा हूँ, एग्जैक्टली। तो अगर इसका आपको किसको याद है कि अगर मैंने इसको 15 ऐड करवाना हो एक्स में, तो किस तरह से करवाते हैं? सर एक्स प्लस। बेसिक अब x प्लस 15 करते हैं। एक्स प्लस 15 में कर सकता हूँ, लेकिन उसका जो एक बेटर तरीका फोर लूप के अंदर वो ये है कि मैं इसको एक तीसरा यहाँ जो है आर्गुमेंट दे सकता हूँ, उसको मैं देता हूँ 15। बट दिस विल डू कि वो हर दफा 15 ऐड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास सर 3 आपने बताया आर्गुमेंट्स। था। वो मैंने आपको बताया था, बट आई थिंक बच्चे भूल गए हैं, बादाम खाया करे सारे। तो इसमें मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू, इससे हमारी वैल्यू स्टार्ट होती है। ये होती है हमारी एंडिंग वैल्यू, यहाँ पे एंड होती है, और यहाँ पर हम इसको देते हैं स्टेप, या आप इसको कह सकते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट उसको पता होता है कि मैंने 1 ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसमें कोई वैल्यू दे दूं तो फिर वो उतना ऐड करता है। और इसमें अगर उल्टा लूप चलाना हो तो मैं उसको नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकता हूँ, सही है। सो आई स्टार्ट विद अ बिगर वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ, एंड में छोटी वैल्यू से करता हूँ, और फिर -1 या माइनस समथिंग दे देता हूँ। तो वो क्या करेगा कि वो रिवर्स अपना लूप चलाएगा, ठीक है। ये सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलें, गुड हो गया। तो अब हम अपना वो लिखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लिखते हैं, ठीक है। तो लेट मी क्लियर दिस, और फिर हम कोड लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि उसने सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो टी डॉट फॉरवर्ड सिंपली, और ऐसे 200 लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि वापस आ जाए, दैट्स इट आई थिंक, ठीक है। वो 200 फॉरवर्ड जाए और 200 वापस आ जाए, ठीक है। तो हम इसको चला के देखते हैं इससे क्या होगा। अच्छा, इससे पहले हम एक काम करते हैं कि जो कलर्स वगैरह ना वो भी थोड़े से सेट कर लेते हैं। तो आई वांट इसका जो कलर है ना, इनका कलर है
वो मैं येलो कर दूं। ये एवरीवन रिमेम्बर्स कि मैंने आपको कल करवाए थे कलर्स वाला, है ना? जी सर याद और है। सर तो अब एक Yes. और चीज बताऊं कि मैंने आपको कल बताया था कि हमें जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करने के लिए कुछ इस तरह से करना पड़ता है, डॉट स्क्रीन। Turtle dot screen. हाँ, और फिर हम कहते हैं एस डॉट बैकग्राउंड कलर यानी BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर, और फिर मैं इसको कलर देता हूँ, लेट्स से ब्लैक देता हूँ। ठीक है, इसको करने का एक सिंपलर तरीका ये है, दिस इज अ बेटर वे। जो मैंने आपको करवाया ना, ये अच्छा तरीका है, ये दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन इसको करने का और सिंपल तरीका ये है, इफ यू आर फीलिंग लेजी, आप खाली टर्टल डॉट इस तरह भी कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इट विल डू द सेम थिंग। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे, जब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम कर रहे होंगे, मे बी गेम्स बना रहे होंगे, तब हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा मसला करता है। ठीक है, तो अभी हम ये यूज कर लेते हैं, लेट्स से हम रन करके देखते हैं इसको। ये क्या हो रहा है? ये तो फॉरवर्ड बैकवर्ड चली जा रहा है। कौन बताएगा मुझे इसमें मैंने क्या गलती की है? टर्न लेफ्ट आप भूल गए सर। हाँ एग्जैक्टली, मैं उसको टर्न लेफ्ट किया, मैंने उसको एंगल दिया ही नहीं है। तो रिमेंबर कि हमने उसको लेफ्ट नहीं कहना, मैंने उसको कहना है सेट हेडिंग। मैं उसको डायरेक्टली अपने एंगल्स दे रहा हूँ। ठीक है, सो सेट हेडिंग में करूंगा क्या, यहाँ पे मैं उसको क्या एंगल दूंगा, बट व्हाट्स द Sir थिंग, यहाँ पे X. कौन सा यूजर है जो एंगल्स काउंट कर रहा है? ठीक Sir है, X. एक्स। ठीक हो गया, वेरी गुड। अब देखें, उसने ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे एक और गलती की है मैंने, कैन एनीवन गेस? नो। ड्रॉ तो उससे कर दिया, लेकिन बड़ा अजीब से ड्रॉ कर रहा है, नहीं? नहीं। Yes sir, उल्टा कर. क्या कर रहा है ना, जब वो वापस जाता है तब ड्रॉ कर रहा होता है। उसमें मैंने गलती ये की है कि मैंने उसको वापस आने से पहले ही कह दिया कि एंगल चेंज कर लो। तो उसमें ये करते हैं कि पहले उसको कहते हैं जाओ ड्रॉ करो, वापस आओ, और फिर अपना जो एंगल है उसको चेंज करो। ठीक है, अच्छा ठीक है, सर फर्स्ट इट ये नीड्स क्यों, को सर पूरी ये लाइन ड्रॉ क्यों, करके वापस आना है उसने। ठीक है, सर ये क्यों इसमें चेंज कैसे आई? इसमें चेंज सिर्फ इतनी सी है, पहले मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उसको वो करके एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा था मसला। सर मिडिल में स्क्वायर बन रहा है। हाँ, मेरे को स्क्वायर बन जाएगा। तो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग यहाँ पे, मैंने पहले गलती की थी वो ये की थी, वो ये थी कि आई सेड कि यहाँ से ये वाली लाइन ड्रॉ करो, और फिर यहाँ पे एंगल चेंज करो, और यहाँ से वापस चले जाओ। राइट, तो उसने यहाँ पे एंगल चेंज कर लिया। सो लेट मी थोड़ा सा डिटेल में कि क्या हो रहा था। तो ये वो क्या करता है, ये हमारा 0 0 है, राइट? यहाँ से स्टार्ट होता है, इट गोज यहाँ पर, और कैन यू गेस ये क्या होगा, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पोजीशन क्या होगी इसकी? 200। 200, एक्स में 200 चेंज होगा, है ना? हम राइट जा रहे हैं, राइट और लेफ्ट क्या होता है एक्स, और अप एंड डाउन क्या होता है वाई। तो हम अप एंड डाउन तो जा ही नहीं रहे, तो हमारा यहाँ पे 200 और 0 ही होगा, वाई में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जब इस पॉइंट पे आता है, यहाँ पर आके वो कहता है कि मैं अपना एंगल चेंज कर लूँ। ठीक है, व्हाट हैपेंस कि उसका जो एंगल है वो इस तरह हो जाता है, वो स्टार्ट्स लुकिंग अप, और फिर वो इस तरह चला जाता है। ठीक है, फिर इट गोज, सॉरी, तो वो वापस को जाता है, राइट? और फिर वो वापस इधर जाता है, और फिर वो कहता है कि मैं अपना एंगल चेंज करूँ, इस तरह कर लूँ, और फिर वो इस तरफ को आता है। ठीक है, कैन यू गेस द प्रॉब्लम, कि हमारा जो सेंटर था वो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हमारा सेंटर यहाँ पर बन गया 200 और 0 पे। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि सर मैंने एक उसका जो आइडिया है, एंगल चेंज करने वाला है ना उसको मिसप्लेस कर दिया था। देन व्हाट्स योर आइडिया? सर एक आइडिया है। जी जी। व्हाट इफ हम जो टी डॉट फॉरवर्ड है इसको हम्म, एक्स कर दें और टी डॉट बैकवर्ड को भी एक्स कर दें, फिर क्या हो? ई डॉट बैकवर्ड भी एक्स करना है, तो इट विल पहले वो जो लाइंस की लेंथ्स है वो चेंज हो जाएंगी। सो इफ यू वांट ड्राइव दिस, ये भी बड़े या मजे का आइडिया एक्चुअली। तो ये देखें, जो लाइंस है उनकी जो लेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारा एक्स लंबा हो रहा है। दैट्स अ ग्रेट आइडिया है, देखिए बड़े मजे का पैटर्न बन गया हमारे पास, है ना? एंगल भी चेंज हो रहा है और लाइंस भी चेंज हो रही हैं। जी। थैंक यू सैम, दैट वाज अ गुड आइडिया। तो अब हम इसको वापस आते हैं इस पे, अब एक मजे की चीज करते हैं, दिस दिस इज जस्ट फॉर फन। तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं। हमारे पास एक चीज होती है बड़ी मजे की, इसको हम कहते हैं टी डॉट राइट, और उसमें मैं अपना जो भी स्ट्रिंग दूंगा ना, जैसे हेलो, आई राइट दिस, जहाँ पे भी टर्टल खड़ा होता है ना वहाँ पे वो ये हेलो राइट कर देगा। ठीक है, तो अभी जहाँ पे 0 0 है वहाँ पे मैंने ये हेलो ट्राई राइट किया हुआ। था। देखिए वहाँ पे हेलो आ गया है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बड़ी मजे की चीज कर सकते हैं, आई कैन गो हेयर, और यहाँ पे मैं जाके कह सकता हूँ, सॉरी, बल्कि यहाँ पे बिल्कुल एंड पे जाके
जब वो लाइन ड्रॉ कर देगा, लाइन के एंड पे मैं कहूंगा यहाँ पे लिख दो x लिख दो, राइट? तो क्या लिखेगा, भी हमारा एंगल होगा उस वक्त वो लिख देगा, है ना? 0 तो लेट्स, 15 से हाँ oh, बिल्कुल, सो लेट्स ट्राई दिस। 0 लिख दिया। यहाँ पर एक मसला आ रहा है, वो 0 एंड देन 5 फॉर सम रीजन वो एक ही जगह पे ड्रॉ कर रहा है, तो हम इसको देखते हैं क्या मसला आ रहा है। गोस फॉरवर्ड, यहाँ इसको ये राइट करना चाहिए। ओके ठीक सर है। आई थिंक जो गलती है ना कि 0 जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, आई थिंक 1 नहीं, आई थिंक वी आर गुड। हमें आई थिंक ये हमारी जो हेडिंग है वो हमें शुरू में सेट करनी चाहिए, है ना, जाने से पहले। उसको अपनी लाइन ड्रॉ करने से पहले ही पता होना चाहिए कि मैंने किधर ड्रॉ करनी है ना? सो यू एग्री? अब अगर हम इस तरह से करें तो आई थिंक अब यस वो ठीक हो गया है, क्योंकि हम उसको लाइन ड्रॉ करने के बाद बता रहे थे कि अब आपने नेक्स्ट वाली क्या ट्राई करनी है। सो दैट्स नॉट द राइट वे, हमें उसको ड्रॉ करने से पहले बताना है, ठीक है? सो नाउ यू Sir, सी, you got a very pretty Ferris wheel. इट्स अ वेरी प्रीटी फेयर्स व्हील। Wait. अब हम Ferris wheel, sir, अगर हम पढ़ना चाहें, we want जी, के जो हमारा सर्कल है ना उसके outer rim भी होना चाहिए ताकि वो wheel बनता है. What about that? दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, हम इसको ट्राई कर सकते हैं एक्चुअली। तो Ferris इसमें wheel तो टूट जाएगा अगर उसके तो rim ना हो. ठीक है, लेट्स ट्राई कि हम इसकी जो रैम है वो किस तरह से बनानी है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे इनपुट करने दें, हम इसको पॉज करते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास में हमने यही सोचा था कि हम सिर्फ चीज़ें बनाएंगे मजे मजे की, ठीक है? सो इफ आपके अगर किसी और के भी कोई भी आइडिया है, किसी का दिल कर रहा है कि हम इस तरह से कर सकें, तो प्लीज़ लेट मी नो, हम ट्राई करते हैं उसको, ठीक है? तो हम पहले ये देखते हैं कि ये बन जाए, और उसके बाद हम देखते हैं इसका रैम किस तरह बनना चाहिए, राइट? तो ये बन रहा है, अच्छा चलें, अब ये आधा भी बन गया है। तो कैन यू गेस के रेम बेसिकली क्या है? एक सर्कल है ना, जी. राइट? तो उस सर्कल को हम इसमें ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, व्हाट इज दैट? Import something. नहीं, टर्टल के अंदर ही होती है वो, हमें चीज चाहिए होती है, लाइक Draw मैंने बताना है circle. Draw सर्कल। circle. I think ड्रॉ इसमें एक सर्कल नहीं, circle का एक इट्स जस्ट function सर्कल। होता है. नहीं, आई एम आस्किंग यू कि हम इसको सर्कल जो है वो मैंने इसको बताना है कि कितना बड़ा या कितना छोटा सर्कल होना चाहिए, तो मैं उसको किस क्या चीज यूज करता हूँ, मैंने कल आपसे पूछा था। Radius. रेडियस, एग्जैक्टली, रेडियस। रेडियस। तो अब यहाँ पे आप देखें जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस, कैन यू गेस इसका सर्कल, इसका रेडियस क्या होगा? Um, 90। आर यू श्योर? एक्चुअली आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल। तो रेडियस क्या होता है? रेडियस बेसिकली उस जो सर्कल होता है ना उसके सेंटर से उसकी बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है ना, लाइन अगर आप ड्रॉ करें, उस लाइन की जो भी लेंथ होगी वो उसका रेडियस होगा। तो कैन यू सी कि हम यहाँ पे पहले से ही लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं जो कि एक सेंटर से जा रही हैं और फिर बाहर जाती हैं और फिर वापस आती हैं, तो दे आर फॉर्मिंग अ सर्कल। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या होगा? सर 100 नहीं 200। 90. 100 होगा। बेसिकली अगर आप यहाँ पर कोई सी भी लाइन ले लें इनमें से, लाइक ये वाली जो लाइन है, ये सारी रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना? तो सर्कल सेंटर सर तो से फिर कहीं, 200 ही होगा। हाँ बिल्कुल 200, तो हमने इसको 200 कहा है तो एक्चुअली 200 ही होगा, ठीक है? अब हमें पता चल गया कि हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होना चाहिए, ठीक है? अब हम एक्चुअली हम सिंपल से काम करते हैं, हम कहते हैं कि जी सर्कल ड्रॉ कर दो 200 रेडियस के। ऐसे करते हैं कि पहले तस्वीर बनाओ और फिर यहाँ पर आओ और थोड़ा सा इसका जो पेन साइज है उसको थोड़ा सा मोटा करो, ये थोड़ा सा हमें जो रेम है वो बड़ा सारा नजर आए, और फिर जो है सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है? अब 200 रेडियस हमने उसको दे दिया, कैन यू गैस कि ये सही बनाएगा या गलत बनाएगा? सर ये 200 डायामीटर नहीं होगा? नहीं, दिस वुड बी द रेडियस, ये रेडियस इनपुट लेता है, ठीक है? ठीक है फाइन. हम इसको रेडियस ही देते हैं, डजंट टेक डायमीटर, ठीक है? तो अब आप कैन यू गेस, मैंने आपको एक्चुअली कल ये चीज बताई थी, इतनी डिटेल में नहीं बताई थी, लेकिन आपको मैंने एक चीज बताई, मेंशन जरूर की थी कि जो इसमें भी हम इसको रन करेंगे ना तो उसमें काम होगा, तो मैंने आपको कल बताया था। तो पहले सबसे मुझे बताएं, सारे बारी बारी मुझे बताएं कि डू यू थिंक ये सही आउटपुट करेगा या गलत आउटपुट करेगा? रानिया आप बताएं, कैन यू डू यू थिंक कि ये जो हमने अब सर्कल बनाएंगे ये सही सर्कल बना देगा? सारे जिस सर मुझे नहीं लगता, सर मुझे नहीं लगता। नो, ठीक है, चलिए जिस जिसको लगता है कि ये सर्कल सही बनेगा वो हैंड रेज करे।
किसी को भी नहीं लगता सही बनेगा? नो वन हैज फेथ? मुझे तो लग रहा है, No, मुझे sir. लग रहा है कि सर नहीं जैन को लग बनेगा रहा है, सर। ठीक है चले अब हम देखते हैं। एक्चुअली जो रेडियस है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें गलती क्या है हम बाद में देखेंगे। सर सर तो मैंने गलती से आपको अपना अपना भी गैस बता दिया है कि सही नहीं बनाएगा, तो हम जल्दी जल्दी इसको स्पीड अप करते हैं। तो क्या सर है कि हम जो टी डॉट स्पीड है इसको हम इस तरह से हो जाता है। तो ये क्या हो गया? सर उसने इधर से स्टार्ट करना था। सो एक्चुअली इसमें होता क्या है, कैन यू सी के यहाँ पर जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पर है? सेंटर तो है इन द यहाँ पर बना हुआ है 100 सेंटर होगा। कहाँ पर है? नहीं यहाँ पे ये देखिए एंगल्स लिखे हैं मैंने, वहां पे एक वैल्यू लिखी हुई है, टेल मी कि उसका सेंटर किस पॉइंट पे है। 90 नहीं 90 एक्चुअली यू थिंक दिस इज द सेंटर 75. यहाँ पर 75. 75 ठीक है। 75. एक्चुअली जैन वाज राइट, इसका जो सेंटर है नॉर्मली वो 90 पे होता है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है जब हमारा जो टेल है वो यहाँ पर देख रहा होता है, दिस इज इट्स पोजीशन, यहाँ से 90 एंगल पे ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर वो उतना ऊपर जाता है जितना हमने उसको रेडियस बताया होता है। जैसे यहाँ पे मैंने उसको 200 बताया तो इट विल गो 200 यहाँ पर, और फिर वो इस लाइन को अपना रेडियस सपोज करेगा और इट विल ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दिस रेडियस, ठीक है। तो मेरा सर्कल बहुत गंदा सा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 70 पर क्यों है, ठीक है, उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। कैन यू गेस कि वो 75 पे क्यों है, 90 पे क्यों नहीं है? जाना तो उसको 90 पे चाहिए था, वो जहां पर भी देख रहा होता है उससे वो 90 के ऊपर जाता है। कौन गेस करेगा? हु विल गेस? किसी को भी आइडिया नहीं है कि वो 75 पे क्यों है, 90 पे क्यों नहीं है? Yeah, I have no idea. यू हैव नो आइडिया, ठीक है। सो आई गिव यू एन आइडिया। एक्चुअली उसको 90 पे होना चाहिए, लेकिन जो मजे की बात है वो इस वक्त अभी देख कहाँ पे रहा है? कैन यू गेस? अब मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी है। Wait, 3 345? यस, सो इट्स लुकिंग एट 345। अब इसमें अगर आप 90 ऐड करें, यहाँ से 90 आगे जाएं, तो कैन यू गेस कि यहाँ पे हम इसमें 90 ऐड करें तो कहाँ पर जाएगा? सर 75 पे। सो एक्चुअली वो 90 ही गया है, लेकिन वो एक 345 पे रहा था, तो इसलिए उसने उसमें 90 ऐड किया तो 75 आंसर आ गया उसका, सही है। दैट्स व्हाई कि अब अच्छा उसका जो सर, सेंटर है वो 75 पे, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वो 90 पे ही होगा, ठीक है। तो अब हम इसको फिक्स करते हैं सबसे पहले। क्या कोई क्वेश्चन है? 3 जी सर, मैं इस तरह मैं कह रहा हूँ कि हम कर सकते हैं कि जो हम ना कहेंगे कि go to y to 225 and x का नहीं पता मुझे। सर No, it's fine. 361 कर सकते हैं। 361? यस सर। सर जीरो के बाद सर जीरो के मैं बाद 361 कर सकते हैं। 361 भी कर सकते हैं। 361 और 1 जो होंगे वो सेम होंगे। 360 के बाद जो भी वैल्यूज आती है ना एक्चुअली रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। सो आप 360 में जो भी ऐड करो ना, यू कैन जस्ट सपोज कि 360 के बाद 0 दोबारा से शुरू हो गया है, ठीक है। तो जो 361 होगा वो एक्चुअली सिर्फ 1 होगा, ठीक है। ओके सर। ये सर आपको समझ आई? सो दैट्स वाई कि उसने जब 345 में जब उसने 90 ऐड किया है ना, तो वो लेट्स से उसका आंसर क्या आना चाहिए था? एक्चुअली उसका आंसर आना चाहिए था 400 समथिंग, लेकिन वो 75 इसलिए आया है क्योंकि उसने 360 के बाद दोबारा से 0 से काउंटिंग शुरू कर दिया है, सही है। तो एक्चुअली एंगल्स होते हैं, 360 से बड़े एंगल्स भी आएंगे आपके पास, ठीक है, लेकिन आप उनको सिर्फ ये सपोज कर सकते हो। अगर आप उसमें से 360 माइनस कर दो तो जो सा भी आंसर आएगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो अब हम पहले तो कहते हैं कि अपनी जो एंगल है उसको तो ठीक करो ना भाई। तो ये करेगा तो अब इसने सर्कल सीधा बना दिया, राइट। अब इसका जो सेंटर है वो 90 पर ही है ना? सही कह रहा हूँ मैं? अब उसका सेंटर 90 पे ही है ना? यस सर। उमर एक बात बताएं, मुझे ना समझ में नहीं आ रही कि हम मसला क्या है। मसला ये आई होप के मेरा ख्याल है ये मसला है ना कि हम इसके ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना? वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे
एक और मसला आ गया था, वो ये था कि हमारा सर्कल टेढ़ा बना था। तो ये मैंने एक्चुअली यही पॉइंट एक्सप्लेन करना था, लेकिन उसमें दरमियान में वो मसला आ गया तो हमने पहले वो फिक्स कर लिया। तो अब हमारे पास जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, इसमें जो ड्रॉ करने का तरीका होता है ना इसका, एक्चुअली जहाँ पर वो खड़ा होता है उसको सेंटर सपोज नहीं करता, वो उसको वहीं से ड्रॉ करना शुरू करता है। सेंटर कहाँ पे सपोज करता है, जो भी हमने रेडियस दिया होता है वो उतनी लाइन ड्रॉ करता है ऊपर की साइड पे, ठीक है, टुवर्ड्स 90, उसको सेंटर सपोज करता है और उसके राउंड सर्कल बनाता है, ठीक है। सो इस तरह से अगर मैंने यहाँ पर सर्कल बनाना हो नीचे, तो मैं चेंज करता हूँ। तो कैन यू गेस कि हमारा जो टर्टल है उसको कहाँ पे खड़ा होना चाहिए? कोई बताया मुझे। 0 पर। 0 0 पे तो पहले से ही है। एक्चुअली 0 0 पे नहीं होना चाहिए उसको, थोड़ा सा 0 नीचे to होना चाहिए। 100। एग्जैक्टली 0 to 100 बट माइनस 200 270 उसको। हाँ, जहाँ पे 270 है ना, एक्चुअली वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट है, ये तो एंगल लिखा हुआ है हमने, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 200 है, ये -200 है वाई में। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको नजर आए, बल्कि पहले क्लियर करते हैं। तो अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम याद करें तो ये हमारा, सॉरी, ये हमारा 0 0 है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज 0 0। तो दिस इज एक्स का 200 यहाँ पर, ये -200 एक्स का, ये वाई का 200 है, और ये वाई का -200 है, ठीक है। नाउ कैन यू गेस कि उसको कहाँ पे खड़ा होना चाहिए? एक्चुअली ये है 200, ठीक है। X 0 and Y -200. बिल्कुल, तो इसको खड़ा होना चाहिए x 0 पे और y -200 पे, ठीक है। अब हम सिर्फ इतना सा काम करेंगे, इसको कहते हैं कि इस -0 और -200 पे चले जाओ और फिर सर्कल ड्रॉ कर एक दो। और बात बताएं, एक और बात बताएं। जी सर। ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ खड़ा हो, कहाँ पर यहाँ खड़ा हो। आप ड्रॉ कर रहे हैं मेरी स्क्रीन पे? हाँ, मैं एक मिनट, ये यहाँ खड़ा हूँ, हाँ, या यहाँ पे खड़ा यहाँ हो। खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, और वो आगे जाने, वो आगे इस तरफ जाए और चाहे ड्रॉ करें, या इधर चाहे कि इस तरफ जाओ ड्रॉ करो, या इस तरफ जाओ और ड्रॉ करो, और इस तरफ जाओ और ड्रॉ। ऐसे भी हो सकता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम गो टू एक्चुअली तो स्टेटमेंट ये से भी हो करते हैं। सकता है कि वो यहाँ पे कहीं हो और यहाँ से कहीं मैं जाना चाहता हूँ, बिल्कुल, कहीं से भी हो सकता है। कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका हल ये है कि जो हमारा गो टू वाला स्टेटमेंट होता है वो उसको ओवरराइड कर देता है और सीधा उस कोऑर्डिनेट्स पे हमें ले जाता है। तो इसमें वो जो फॉरवर्ड वाला काम होता है वो रिलेटिव होता है ना, यानी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वो वहां से फॉरवर्ड जाता है। लेकिन गो टू में डिफरेंस ये है कि हम उसको जो कोऑर्डिनेट्स देते हैं वो उन कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली उन कोऑर्डिनेट्स पे जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अगेन एक हार्ड इनपुट होता है कि 0 -200 पे चले जाओ, सही है। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे, अब कौन कौन कहता है कि ये सब करने के बाद जो हमारा आउटपुट है वो सही होगा? सही होगा, I'm pretty sure. ठीक है, यूर प्रीटी श्योर, सही है। सो हम इसको ड्रॉ करते हैं और पुराना वाला क्लियर करते हैं। सो रिम बन गई है, लेकिन यहाँ पे अभी भी छोटा सा इशू है। आई थिंक अभी भी एक इशू है। एक सेकंड, ये लाइन क्या कर रही है इन द हाँ मिडल? एग्जैक्टली, हमारी ये वाली जो लाइन है ये क्यों हो गई है? ये तो सिर्फ बाउंड्री को ठीक होना चाहिए था। कैन यू गेस द प्रॉब्लम? सर जब हमने उसे गो टू कहा था तो वो पेन के साथ चला गया, पेन साइज हाँ हमने 5 एग्जैक्टली, किया हुआ था। हमने पेन साइज 5 किया था, वो ड्रॉ करता हुआ चला गया उधर। तो हमने ड्रॉ नहीं करवाना, तो ड्रॉ ना करवाने के लिए मैं क्या कहूँगा उसको? पेन सर अप, पेन पेन अप, अप। पेन अप, पेन अप। मैं उसको कहूँगा पेन अप कर लो और फिर चले जाओ, और जब पहुंचने के बाद दोबारा से पेन डाउन कर लो ताकि अब हमने सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब अब हमारी रिम भी बन गई, वाह। जबरदस्त। सर हमारा इस फेरिस व्हील को आप किसी को बेच दें, 1 मिलियन आप ले लेंगे। क्या हुआ है? फेरिस व्हील पे भेज दें, जैन को भेज देते हैं फेरिस व्हील पे। No, thank you. I'll live without the Ferris wheel. चलिए सही हो गया। तो अब आपको ना हम, एक कार बनानी चाहिए, कार यहाँ पर एक कार सी बने और कार चलती भी जाए, यहाँ पर एक सर्कल हो, यहाँ पर ऊपर एक इस तरह की कार हो और फिर यूं चलती भी जाए, समथिंग लाइक दैट। जैन अब ये बना के दिखाओ ना, पता लगे आपको। ऐसे करते हैं, ये आपका जो ये ईद के लिए आपका होमवर्क है और सिर्फ यही होमवर्क है आपका। लेट्स सी को कौन कौन कर सकता है।
सर नहीं तो आपका ईद के बाद इसकी जो आपकी क्लास होगी उसमें हम आपका चेक करेंगे, लेकिन आपका ये होमवर्क है, ठीक है? सर नहीं, मैंने ना वो असल में सर हम टीम वर्क कर सकते हैं? सर ईद पे सुकून दे दे। चलिए ठीक है, आप टीम ईद वर्क पे कर रहे हैं सारे सुकून दे मिलके देना बना टीम, यस सर टीम वर्क कर लेंगे हम। चलिए ठीक है। Yes, चलिए sir. ठीक है सर, फिर सही है टीम पर चलिए सही है। आपने तो टीम आप वर्क लोगों के ने खुद ही साथ ग्रुप बनाने हैं, ठीक है? आपने ग्रुप बनाने सही हैं है। और कहने सर बना लिए, सर बना लिए हमने। आपने बना लिया है? Yes, sir. कब का बना भी लिया? चलाक बच्चे हैं, पहले से ग्रुप बना के बैठे हैं। वेरी नाइस। चलो ठीक। वैसे हम होमवर्क अपलोड करेंगे, लेकिन ये जो है ना, ये वाला चैलेंज होगा। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको बोनस मिलेगा, वरना जो होमवर्क है वो इसके अलावा है, ठीक है? सो अभी आपको Okay, एक sir. होमवर्क, जो सबसे मुश्किल प्रॉब्लम होगा ना आपके होमवर्क का, जो इंडिविजुअल है, वो आई गेस होगा कि आपने हार्ट की शेप ड्रॉ करनी है। बाकी तो आपके सिंपल से होंगे, स्ट्रेट ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है। बुक से हम आपको कुछ पैटर्न्स देंगे, तो हार्ट ड्रॉ करना है, तो गेस किया वो किस तरह से होगा। हम वो जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं और फिर क्लास एंड करते हैं। सो कैन यू गेस कि वो हार्ट अगर ड्रॉ करना है तो किस तरह से होगा? जैन आपने हैंड रेज किया है, डू यू हैव अ गेस? नो नहीं? सो चलिए, तो सरफराज का गेस है, लेट्स सी। सरफराज क्या कहते हैं? सर सरफराज ने बड़े मजे का आइडिया दिया है। या यूं भी कर सकते हैं। दो सेमी सर्कल और एक फिर ट्रायंगल। ट्रायंगल। दो सेमी सर्कल्स और फिर ट्रायंगल, ठीक है? तो ये दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट आइडिया कि अगर आप ऐसे करें तो मैं सरफराज की ड्राइंग क्लियर करूँ, मैं अच्छी करके बनाऊंगा अब। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, और आप एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, ठीक है, और फिर आप वापस आए और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर आप आके कहें कि मुझे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो यहाँ पर इस तरह से, और फिर एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, तो आपका हार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब सेमी सर्कल किस तरह ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो सर्कल वाला होता है, तो हम ये वाला जो कोड है इसको भी थोड़ा सा कहते हैं कि इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, अब ये ना चले। तो सेमी सर्कल के लिए आपके पास जो सर्कल वाली कमांड होती है, उसमें आप उसको रेडियस देते हैं और फिर आप उसको बताते हैं कि आपने कितना सर्कल बनाना है। तो अगर मैं उसको 200 कहूँगा, तो अगर मैं 200 कहूँगा, देखिए उसने पूरा नहीं बनाया, उसने आधा बनाया, ठीक है। तो इस तरह से आप सेमी सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब आपका ये आपका इंडिविजुअल चैलेंज होगा, जो आपकी हार्ट वाली शेप है, ये सबसे हार्ड चैलेंज यही होगा, ठीक है? ओके सर। चलें, गुड हो गया। बेहतरीन। चलें फिर, अगर किसी के क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। चलें, गुड हो गया, फिर हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं और